अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? आई एम अपेक्षा छेड़ा। ये इंडस्ट्री में आने से पहले, ये कोर्स करने से पहले मैं हाउसवाइफ थी। ओके। दैट्स इट। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरा हस्बैंड है और मेरा एक सन है। तो अपेक्षा, ये बात बताइए आप कि शादी हो गई और बच्चा भी 12 साल का है, तो फिर हेयर स्टाइलिंग करने का दिमाग में कैसे आया? बहुत वक्त से मुझे कुछ करना था, कुछ करना था अपने लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो ऐसे सोच रही थी कि क्या करूँ। तो फिर एक बार ऐसे ही सोचते सोचते ख्याल आया कि ये कोर्स मैं कर सकती हूँ। तो फिर इसके लिए मैं ये कोर्स में आई। ऐसा कोई सोचा नहीं था कि यही कोर्स करना है, लेकिन कुछ करना है सोचा था। तो ऐसे ही एक बार बैठे बैठे ख्याल आया और आ गई ये कोर्स में। तो क्यों, क्या जरूरत थी? लाइफ तो 12 साल का बच्चा है और शादी को भी आई एम श्योर अच्छा खासा टाइम हो गया होगा, तो क्यों ऐसा? लाइफ तो जा ही रही थी ना ठीक ठाक। लेकिन अच्छी जा रही थी लाइफ, ठीक ठाक अच्छी जा रही थी, लेकिन खुद के लिए कुछ करना था, खुद के आइडेंटिटी के लिए कुछ करना क्यों था। खुद की आइडेंटिटी के लिए कुछ करना है? होता है, लेकिन खुद की आइडेंटिटी के लिए कुछ करना था इसके लिए। तो जो भी व्यक्ति जीवन में सेटल्ड है, स्पेशली जो भी महिलाएं जो अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड हो चुकी, इन द सेंस कि बच्चे हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं और दिन में काम के बाद समय नहीं है, और अगर ये ज़िंदगी ऐसे ही जा रही है तो ये राइट जीवन नहीं है। चाहे आपको पैसे के लिए कोई काम नहीं करना हो, बट कोई ना कोई काम ऐसा होना चाहिए जो आपके समय को सार्थकता से भर दे, जो आप करना चाहते हैं और जिसको करके आपको फुलफिलमेंट महसूस होता हो। तो अपेक्षा, फिर जब ये ख्याल आया कि कुछ तो करना है, तो घर से ऑफ कोर्स बात करी होगी आपने, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने बोला कि जो तुझे अच्छा लगे, जो तुझे करना हो वो उनके हिसाब से, उनको ऐसा कोई नहीं था कि तुम ये करो मत करो। उनको मुझे जो भी करना है वो करने के लिए हाँ ही बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं पूछने की भी समटाइम्स जरूरत नहीं पड़ती, तुझे करना है तो तू कर टाइप। अरे वाह, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मैन्युफैक्चरर है हम, मेरे हस्बैंड का काम किड्स में गर्ल्स के इंडियन वेयर हैंडवर्क, ऐसे क्लोथ्स बनाते हैं हम लोग। अच्छा। ड्रेसेस बनाते हैं वो वैसे। वेरी गुड। तो फिर ये कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि कुछ करना है अपनी आइडेंटिटी के लिए? तो ऐसा नहीं था कि यही कोर्स करना है। फिर जब ये हुआ कि चलो अभी आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये कोर्स आपने क्यों आइडेंटिफाई किया? हेयर स्टाइलिंग इंडस्ट्री को क्यों चुना आपने? एक्चुअली सबसे पहले मैं सोच रही थी मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे कुछ करना था। तो सोचा एक ऐसे ही सोचा कि चलो सैलून सैलून अपना खुद का करती हूँ। फिर उसके लिए सर्च करती गई तो फिर उसमें ऐसा पता चला कि नहीं, सैलून करने के लिए पहले सब सीखना भी तो पड़ेगा, सीखना भी ज़रूरी है। फिर ऐसा करके मैं ये इंडस्ट्री में आई और ये कोर्स सीखने का मैंने डिसीजन लिया। तो कहाँ पे ये आइडिया शेप होने लगा कि सैलून ओपन करती हूँ, सैलून करती हूँ? कहाँ ये विचारधारा ऐसी बनने लगी? जब भी खुद घर का काम खत्म हो जाने के बाद फ्री होती थी तो तब सोचती थी करना है, ऐसा ही कुछ करना है। तो ऐसे ही मैं भी सैलून में जाती थी, तो वहाँ सब देखती थी और वहाँ पे सब देख के मुझे ऐसा लगता था कि सैलून में ओपन कर सकती हूँ, या उसमें मैं काम कर सकती हूँ, या उसको मैनेज कर सकती हूँ मैं। ऐसा सोचते सोचते ये ख्याल आया। अच्छा। तो आप खाली समय में जब सैलून पे जाते थे या पार्लर में जाते थे, हाँ, वहाँ जाके आपको लगा कि ये जो एक्टिविटीज है या जो सब चीजें यहाँ हो रही है, ये आप करना चाहोगे और इसको आप मैनेज कर पाओगे। ओके। फिर कपिल्स एकेडमी कैसे आइडेंटिफाई करी आपने कि चलो
अभी मुझे कुछ करना है, कुछ करने से ये डिसाइड किया कि सैलून में करना चाहूँगी, फिर आपने ये रियलाइज़ किया कि इसको मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो कपिल्स एकेडमी को क्यों और कैसे चुना? एक्चुअली में ये एकेडमी के बारे में मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि मैं कांदिवली में ही रहती हूँ। पहले आपका एकेडमी एसवी रोड पे था, तब से पता है कि कपिल्स एकेडमी है, वहाँ पे ऐसे सब कोर्सेज होते हैं। फिर गूगल में भी देखा, और मुझे गूगल रिव्यूज़ में भी कपिल्स एकेडमी के रिव्यूज़ थे। और प्लस पॉइंट ये भी था कि मेरे घर के ऐसे नज़दीक है कि मैं बाय ऑटो भी 10 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी, और मेरा घर भी मैनेज हो जाएगा और मेरा काम भी मैनेज हो जाएगा, दोनों ही मैनेज हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये एकेडमी को चुना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लकी हो, क्योंकि लोग तो यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं, कुछ लोग दूसरी कंट्री से भी आते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं। गुड। और रिव्यूज भी मुझे यही एक एकेडमी एकदम मेरे लिए एकदम परफेक्ट लगी। तो आपको लगता है कि आपकी चॉइस राइट थी? डेफिनेटली। अभी आपको रिव्यू देने हो और मैं आपको 500 रुपए नहीं दूं रिव्यू देने के, तो भी आप कपिल्स एकेडमी के लिए अच्छा रिव्यू देंगे? डेफिनेटली यस सर। क्या रिव्यू दोगे? मुझे एकेडमी का एटमॉस्फेयर अच्छा लगा, ट्रेनर सब अच्छे लगे, सिस्टम पैटर्न ऑल ओवर सब मुझे अच्छा लगा। गुड गुड, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दैट अपेक्षा। अपेक्षा, अब कुछ समय बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप एक सर्टिफाइड हेयर स्टाइलिस्ट हो जाओगे, तो आगे की जर्नी को आप कैसे देख रहे हो? फिलहाल के लिए तो मतलब ये कोर्स मैंने लर्न किया था, उसमें से मैंने सीखा कि मुझे खुद को भी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़े वक्त के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक जॉब करना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपना कुछ मतलब सैलून या कुछ भी करना चाहूँगी। ओके। आप कहाँ से हो? आपका नेटिव कहाँ पे है? आप कहाँ तक पढ़े हो? हम लोग मतलब कच्छ से है, मतलब कच्छ रहता है, गुजरात कच्छ, वो मेरा नेटिव प्लेस है। और मैं 12th पढ़ी हूँ। और आप बॉर्न ब्रॉट अप कच्छ में हो कि मुंबई में हो? नहीं, मैं बॉर्न ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ, गोरेगांव में, मतलब शादी के पहले रहते थे और शादी के बाद कांदिवली शिफ्ट हो गए। गुड। तो अभी जब आपने यहाँ आना शुरू किया, कोर्स करना शुरू किया, तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई या क्या कुछ चैलेंजेस आए? क्योंकि आप एक फुल टाइम होम मेकर थे और अभी बच्चे को छोड़ के या घर का काम थोड़ा देखते होंगे, वो सब छोड़ के यहाँ आए, तो मैनेज हो पाया? यस। क्या कैसे मैनेज किया आपने? जिसकी क्लास का टाइम मैंने 2 to 6 आफ्टरनून बैच रखा था, तो 2 o'clock है, तो मुझे घर से 1:30 को निकलना पड़ता है। तो बिफोर 1:30 मतलब सुबह के जो भी हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं वो सब कंप्लीट हो जाते हैं, हेल्पर्स है तो वो कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ से 6 बजे तक छूट जाते हैं हम लोग। तो घर पे जाके भी शाम का भी सब मैनेज हो जाता है। और किड मतलब ऐसे भी बड़ा है, वो 12 ईयर का है, तो और अभी ऑनलाइन भी है स्कूल भी, और वैसे भी वो मतलब मैनेज कर लेता है। जब मैं नहीं रहती हूँ दोपहर के 4-5 घंटे, तो उसका भी मैं सब फुलफिल करके ही आती हूँ और जाती हूँ, तब पहुँच जाती हूँ जब तक उसको नीड रहती है तभी। अभी तक बल्कि वो भी खुश होगा अभी तो। हाँ, वो बोलता है जब भी छुट्टी रहती है और मैं घर पे, आज तो घर पे है मम्मी, वो बोलता है आज गई नहीं है, आज तुझे जाना है, आज मतलब घर पे थी, ऐसे कभी ऐसे मतलब आराम से काम करते, तुझे आज क्लास नहीं जाना है, तो ऐसा बोलता है। गुड। तो घर वालों को भी स्पेस चाहिए आपसे, बच्चों को भी, बच्चे को भी। और हाँ, स्पेसिफिकली अभी तो वो बड़ा हो रहा है तो उसको चाहिए। राइट है। जब आपने सीखना शुरू किया तो क्या चैलेंजेस रहे? कहीं ऐसा आपको लगा शुरू में कि नहीं सीख पाएंगे या थोड़ा डिफिकल्ट है? या मतलब मुझे अपने आप थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब जैसे कि मैं किसी के हेयर कट कर पाऊंगी, किसी को कलर कर पाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मुझे मतलब भरोसा नहीं था अपने आप पे ऐसा कि मैं हेयर कट करूँगी, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं कभी ये इंडस्ट्री में आऊँगी, इंडस्ट्री में आने के बाद भी मैं हेयर कट करूँगी, मतलब तो वो मुझे से चैलेंजिंग था, लेकिन काफ़ी वो स्मूथ गया सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अभी आप कॉन्फिडेंट हो कि आप हेयर कट कर पाओगे अच्छे से? यस। गुड गुड गुड। और कहीं सैलून लाइन में, क्योंकि आप कच्छ से हो, कच्ची हो, और कहीं
ये कोई मोटिव था कि सैलून लाइन में पैसा अच्छा मिलेगा या कैश का काम होता है, क्रेडिट नहीं होती, उस तरीके से? डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसा भी है, मतलब पैसा भी अच्छा है वो तो मिलेगा, प्लस डायरेक्ट कैश रोकड़ा व्यवहार टाइप। समझ गया, क्योंकि कच्ची है तो ये बात को खुद में होती है। गुड गुड गुड। अभी घर पे हस्बैंड क्या बोलते हैं? दे आर हैप्पी, और उनका क्या माइंडसेट है अभी? एक्चुअल में इतना वो नहीं सोचते, वो बोलते तुझे जो करना है वो कर। अरे वाह, लकी हो आप। वो सपोर्टिव है। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे जब लाइफ पार्टनर कंपेनियन जब मिलते हैं जो आपके जीवन के कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस में सपोर्ट करते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। वो बोलते हैं तुझे जो ठीक लगता है वो कर। वेरी गुड अपेक्षा। तो आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले, ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपकी क्या सोच थी इस इंडस्ट्री के बारे में, और अभी क्या सोच है जब आपने ये काम सीखना शुरू किया और थोड़े दिन में तो आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट भी हो जाओगे, तो तब से अब तक पहले क्या सोचते थे? जब एक कंज्यूमर के तौर पे देखते थे, क्लाइंट के तौर पे इस इंडस्ट्री को देखते थे, अभी जब अंदर से देखा समझा तो सोच में क्या फर्क आया? मैं पहले मतलब ऐसा कोई खास मैं नहीं सोचती थी, लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी डीप है वो मुझे नहीं पता था कि इसमें ये भी होता है वो भी होता है, इतना नहीं पता था। ऐसा लगता था कि नहीं, हाँ एक सैलून है बस, दैट्स इट। यहाँ पे आने के सीखने के बाद मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री भी बहुत वाइड है और काफ़ी डीप है। तो आपको यहाँ आके मालूम पड़ा कि क्या पॉसिबिलिटी है और कितना अच्छे तरीके से और बड़े तरीके से इस काम को किया जा सकता है, राइट? तो पहले जो आपको लगता था कि सैलून में पोटेंशियल है, मैं सैलून मैनेज कर सकती हूँ, मैं सैलून शुरू करती हूँ, अब वो सोच बड़ी हो गई है, राइट? कि इसमें मतलब इट इज वेरी इजी, तभी इजी भी लगा था, लेकिन जब सीखने के बाद पता चला इतना वो इजी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स है इसमें, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत सारी नेसेसरी, और इतनी वाइड है इंडस्ट्री, मतलब ये पता चला। हाँ, तो ऐसा नहीं कि चलो ख्याल आया तो चलो कर दो, चलो, ऐसा नहीं है। गुड गुड गुड। तो ये रियलाइजेशन बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है अपेक्षा। एवरीथिंग, बहुत छोटी छोटी बातें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसा किया मतलब हो गया टाइप्स नहीं है, और इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। राइट राइट राइट। तो अभी अगर कोई भी फीमेल है और जो होम मेकर है, लेकिन जिंदगी में उनको कुछ करना है, मान लीजिए जिंदगी अच्छे से जा रही है और काम करने की एकदम कंपल्शन या जरूरत नहीं है, तो ऐसे जो होम मेकर हैं, ऐसी जो फीमेल है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? ऐसा मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है, काम नहीं करते तो ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लाइफ में हर एक इंसान को करना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सिर्फ होम मेकर करके ऐसे नहीं बैठना चाहिए, और लाइफ को वैल्यूएबल भी बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो आपने कोर्स किया, वो तो एक लेवल का चैलेंज था। अभी जब आप एक्सपीरियंस के लिए जॉब करोगे या सैलून कभी भी सेटअप करोगे, तो आपको मालूम है चैलेंज बढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली बढ़ेगा। तो आप उसके लिए तैयार हो? yes. क्यों ऐसा, क्यों पंगा लेने का? मजा नहीं लाइफ? हती मजा नहीं लाई, लेकिन कुछ ऐसा अधूरा भी लगता था इसके लिए, और अभी बहुत अच्छा लगता है जब भी मतलब पूरे दिन, मतलब ऐसा मैंने तो कभी हॉलीडे भी नहीं लिया है। 2-3 फंक्शन थे, उसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी थी, इसके लिए ली थी। कभी ऐसा मतलब तभी बैठी थी थोड़ा टाइम घर पे, तो चला क्यों आज मैं बैठी हूँ, चलो, मतलब बहुत बोर लग रहा था, ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसा लगता है कि नहीं कुछ करना ही चाहिए। और मतलब अभी थोड़ी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो गई है, बच्चे बड़ा हो गया है सब, उसकी भी मैं नीड पूरी कर देती हूँ तो हो जाता है, अच्छा लगता है, और उस बाहर काम करके भी मुझे ऐसे। गुड गुड गुड। ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा प्राणी है, ऐसा बीइंग है जो आपका फिजिकल लेवल पे अगर आपकी सारी ज़रूरत पूरी भी हो जाए, खाना पीना रहना,
तो भी उसके अंदर एक ड्राइव होता है, एक इच्छा होती है, एक भूख होती है कि वो ज़िंदगी में और कुछ करे। और ये भूख, ये ड्राइव, ये चैलेंज लेने का मादा, ये लर्न करने का, ग्रो करने का और वैल्यू खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में क्रिएट करने की जो धारणा है, ये ही इस जीवन को खूबसूरत बनाती है। पहले तो असंतुष्ट बनाती है, और जब आप उसके लिए मेहनत करते हो तो ये ही फुलफिलमेंट देती है। आप में से जो भी लोग ये सोचते हैं, स्पेशली होम मेकर्स, कि दिन में हिंदी धारावाहिक देख के काम चल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ वो हिंदी धारावाहिक या इंग्लिश धारावाहिक या वेब सीरीज आपको संतुष्टि नहीं देगी। आपको कोई काम चुनना पड़ेगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए सार्थक हो, और उस सार्थक काम में अपने आप को डुबोना होगा, सीखना होगा, तो ज़िंदगी के मायने बदलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई इकोनॉमिकल कंपल्शन हो तो ही इंसान काम करे, बल्कि जब इकोनॉमिकल कंपल्शन नहीं हो और फिर हम जो काम करते हैं वो ज़िंदगी को ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा फुलफिलमेंट देता है। जब आपने पहला दिन ये कोर्स शुरू किया था, तब क्या सोच थी और आज क्या सोच है? दोनों सोच में क्या फ़र्क है? सोच में तो इतना नहीं फ़र्क है, लेकिन पहले तभी मुझे ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं था। अभी बहुत सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है कि मैंने कुछ अचीव किया है करके। गुड। और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। गुड, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंक्रीज हुआ है। गुड। अपेक्षा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सीखो, बहुत अच्छा काम करो और वैल्यू क्रिएट करो खुद के लिए, फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए भी, और एक ऐसी लाइफ जियो जिसके अंदर ज़िंदगी हो, एक ऐसा जीवन जिसके अंदर जीवन हो, वो जियो। खाली समय या टाइम पास नहीं वो मतलब बस सुबह में खाना बनाया, बस बैठे। सीरियल्स तो जनरली मैं बहुत देखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, सीरियल नहीं देखो तो और कुछ करोगे। हाँ, बैठे रहूंगी या फिर ऐसे ही कुछ चिट चैट करूंगी। राइट। इससे अच्छा ये मतलब कुछ करना था, लेकिन राइट टाइम पे राइट चीज हो गई। ग्रेट। और कुछ है जो आप बोलना चाहेंगे, जो भी लोग जो व्यूअर्स हैं जो इस एपिसोड को देखेंगे, उनको आप कुछ बोलना चाहोगे? मतलब स्पेसिफिकली फॉर फीमेल को मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। ऐसे ही सिर्फ होम मेकर बन के नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है उनके लिए भी, फैमिली के लिए भी, और सबके लिए अच्छा रहता है, ऐसा मुझे लगता है। गुड। फैमिली के लिए इसलिए अच्छा रहता है कि आप थोड़ा टाइम उनको छोड़ के जाते हो, उनको भी लगता है कि कोई नैगिंग करने वाला चला गया। वो तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। राइट। तो जब जोक्स अपार्ट, जब आप खुद किसी काम में इन्वॉल्व होते हो, आपके खुद के अंदर एनर्जी आती है, आप फिजिकली मेंटली कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, तो वो एनर्जी पर्कुलेट होती है आपके जीवन के दूसरे हिस्सों में। आपके बच्चे या आपका बच्चा भी देखता है कि मेरी मम्मी भी कुछ चीज़ सीख रही है, लाइवली है, कोई नया चीज़ लर्न कर रही है। अगर आप अर्न करते हो तो वो भी एक सपोर्ट है, चाहे पैसे की ज़रूरत हो या नहीं हो, और आप एक डिफरेंट एनर्जी लेके जाते हो। अदरवाइज समय तो बीतता ही है, खाली ही रह के बिताओगे या कुछ करके बिताओगे, ये इम्पोर्टेंट है। अपेक्षा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे यू कीप ग्रोइंग। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।